बजाने का ढंग नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि मैं इसे बजाऊं। और मैं पहला डफली खरीदा, जब पहली बार मैं उसे लाया बड़ा खुश हुआ और मैं सोचा कि मैं इसको बजाऊं, और बहुत कोशिश किया मैंने, नहीं बनता था, अलग तरीके से बजे, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, मैं उसको बजाता रहा। फिर उसके बाद मैंने ढोलक खरीदा और ढोलक खरीदने के बाद उसको भी प्रैक्टिस किया, बजाते नहीं बना तो उसको रख दिया और ढोलक रखे रहा, कई साल तक ढोलक रखे रहा, है ना, कई समय तक ढोलक रखे रहा, बजा नहीं वो, लाकर मैंने रख दिया और बजा नहीं वो, रखा था, साल बीत गए, महीने बीत गए, वर्षों बीत गए, चल रहा था ऐसे, डफली ही चल रहा था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और, हमें ऐसा लगा कि कुछ और भी लेना चाहिए, कुछ और खरीदना चाहिए, तो हमने फिर इस कैसियो को लिया, और इसको भी कोई नॉलेज नहीं हमें, है ना, ABCD इसका कुछ भी हमें नहीं पता, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आया, मैंने कोशिश किया, है ना, रिदम के माध्यम से गीत गाने की कोशिश किया, प्रैक्टिस किया, उसमें भी प्रभु ने मेरी मदद करी। और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कि खुदावन ये सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे हैं, बजाने वाले कोई नहीं है, प्रभु कैसे होगा, मैं ले तो लिया, कोई बात नहीं, आप मेरी मदद कर रहे परमेश्वर, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं रिदम में ही गाना आपके गा रहा हूँ जैसा मुझे बन रहा है। लेकिन देखो, परमेश्वर के पास एक योजना है और बगैर उसके योजना के कोई भी काम पूरा नहीं होता। हालेलुया। पहले डफली में बजा रहा था, उसको मैंने किनारे किया, फिर ढोलक बजने लगा, फिर उसके बाद ये कैसियो बज रहा है, अभी ढोल आ गया, वो बज रहा है। हालेलुया। जो मन के अंदर विचार आया और जैसा जैसा हमने सोचा कि परमेश्वर हमें जो है आपके लिए ऐसी आराधना करना है, हमें ऐसा आपका तारीफ करना है, ऐसे आपकी दुआ करना है। देखो बाइबल क्या बताती है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तब खुदावन आपको देता है, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। लेकिन आप मांगते नहीं, और अगर मांगते भी है तो बुरी इच्छा से मांगते हैं कि अपने गलत कार्यों में उन चीजों को उड़ा दें। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगते भी हैं कि खुदा मुझे दे, और अगर मान लीजिए आपने परमेश्वर से एक 4 व्हीलर गाड़ी मांगी और आपने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे एक कार चाहिए, तो परमेश्वर तो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कार आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, है ना। हमने कह तो दिया कि खुदावन हमें 4 व्हीलर दे दे, परमेश्वर हमें बस दे दे, परमेश्वर हमें ट्रक दे दे, है ना, और बहुत कुछ दे दे, लेकिन परमेश्वर दे तो दे, लेकिन तुम उस चीज का करोगे क्या, है ना। तो बोलेंगे हम तो परमेश्वर बस कमाई करेंगे और लड़का बच्चा पालेंगे, बस हो गया। परमेश्वर दे तो दे आपको, लेकिन एक बात याद रखो, प्रभु कहता मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हारे हर एक चीज में अगर परमेश्वर शामिल नहीं है, अगर आपको 4 व्हीलर कार चाहिए तो अगर उसमें परमेश्वर शामिल नहीं है कि अगर मुझे खुदा ने एक गाड़ी दिया तो उसका जो भी कमाई मैं कमाऊंगा, या मैं कभी परमेश्वर के भवन जाऊंगा तो उसमें फ्री लोगों को लेकर जाऊंगा, तब तो परमेश्वर आपको वो जल्दी देगा, है ना। तब तो खुदावन जल्दी देगा कि जब कोई भी चीज परमेश्वर के साथ साझा हम कर लेते हैं तो हमारे हर एक चीजों में क्या मिलता है, बरकत आती है, हमारे हर एक चीजों में तरक्की आती है, हर एक क्षेत्र में हम तरक्की करते हैं। और अगर हम अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही इच्छा के लिए परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर कभी नहीं देता, याद रखना। और अगर आपने कोशिश करके ले भी लिया अगर, तो उसके ऊपर आशीष नहीं रहती, क्योंकि आपने उसे अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए उस चीज को खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए करेंगे तो देर से सही, लेकिन परमेश्वर देगा जरूर। अगर आप खुदा के लिए मांगेंगे देर से सही, लेकिन परमेश्वर देगा जरूर। हालेलुया, है ना। जब आप उस चीज को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए आज 2015 में जब हमने सेवकाई चालू किया और 2015 में अगर हम इस चीज को खरीद लेते या इसको खरीद लेते या माइक को खरीद लेते तो क्या फायदा होता, कुछ नहीं। ना हमें बोलने का ढंग था,
न बजाने का ढंग था, न किसी प्रकार से। इसलिए परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, और जब आप सीख जाते हैं तब परमेश्वर उन चीज़ों को आपके जीवन में देने की पूरी तैयारी कर लेता और धीरे धीरे उन चीज़ों को देना आरंभ कर देता। आज अब अगर आप मांगो कि खुदावन आज ही मुझे तू, परमेश्वर मैं आज ही प्रार्थना करने लगूं, आज ही लोग हील हो जाए, आज ही सब हो जाए, प्रभु कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप कितना मांगिए, लेट के मांगिए, खड़े होके मांगिए, बैठ के मांगिए, पानी में तैर के मांगिए, आग में बैठ के मांगिए, नहीं देगा। क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये सीख नहीं लेगा तब तक इसको अगर मैं दे दिया तो अपने नाश का ये कारण खुद बना लेगा, सामर्थ को और हर एक चीज को। याद रखना है ना, क्योंकि घमंड आ जाएगा, और जब घमंड आएगा तो मनुष्य को लेकर वो डूब जाएगा, है ना। समझ रहे इस बात को। इसलिए परमेश्वर जब जब लोगों का अभिषेक किया, परमेश्वर ने जब जब नबियों को तैयार किया, परमेश्वर ने जब जब राजा बनाए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर उस दशा में उन लोगों को डाला। उनकी परिस्थिति, राजा दाऊद का जब परमेश्वर ने अभिषेक किया तो राजा दाऊद को हम जानते हैं कि वो भेड़ों को चराने वाला था, वो भेड़ों की रक्षा करने वाला था, भेड़ों का चरवाहा था, और उसको बड़ा एक्सपीरियंस था भेड़ों को गाइड करने का। और भेड़, हम सोचेंगे अरे ये भेड़ चराने वाला राजा कैसे बन सकता है, हम ये बात देखें कि वो भेड़ को इसीलिए चरा रहा था क्योंकि वो राजा बने। वो राजा बनने के लिए ही भेड़ को चरा रहा था, क्योंकि जब वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा था, उनका पालन पोषण कर रहा था, उनको संभाल रहा था, तभी तो वो मनुष्य को संभालने वाला बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। हालेलुया। क्योंकि भेड़ और बकरियां तो इधर उधर भटकती है। मेरे प्रियो, ये बात आपको समझना है कि परमेश्वर कोई भी चीज आपको तुरंत नहीं देता है, लेकिन एक समय आता है, एक टाइम आता है, फिर जब आपकी तरक्की परमेश्वर चालू करता, जब आप ईमानदारी से प्रभु के साथ रहते हैं, तब कोई भी रोकने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर के साथ में ईमानदारी से चलने के लिए, ईमानदारी से बढ़ने के लिए अभी आपको ये जरूरत है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया में जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसी क्षेत्र में आप तैयारी करें। हालेलुया। जिस जगह पर आप हैं उसी जगह पर आप तैयारी करें परमेश्वर के साथ। एक उचित टाइम आएगा, परमेश्वर आपको उस जगह से उठाकर एक नए स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया। तो आइए और भी कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर